इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे पहले प्रमुख दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में देखेंगे। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में सबसे पहले जो हमारा राजवंश था वो है पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक जो है वो था सिंहगुप्त था। पल्लव वंश के संस्थापक सब जो है वो सिंहगुप्त था। सिंहगुप्त वंश संस्थापक को पल्लव वंश, और पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम तमिलनाडु में, कांची तमिलनाडु में थी। इसके बाद ये हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे, एक मिनट डाटा थोड़ा बंद कर दूँ मैं। अब हम लोग बात करते हैं पल्लव वंश। ये जो वैष्णव धर्म का अनुयायी था, वैष्णव धर्म के अनुयायी होता है जो पल्लव वंश थे वो कृतार्जुनियम के लेखक भारवी सिंहगुप्त के दरबार में थे। कृतार्जुनियम के जो लेखक थे भारवी, वो जो है किस में थे, सिंहगुप्त के दरबार में थे। पल्लव वंश के जो प्रमुख शासक है उसमें महेंद्र वर्मन प्रथम, इसके बाद नरसिंह वर्मा प्रथम, और दूसरा जो है महेंद्र वर्मन द्वितीय, फिर है परमेश्वर वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये सब जो है इसके प्रमुख शासक थे। पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था वो अपराजित था। इसके अलावा मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। मतविलास प्रहसन की रचना जो है महेंद्र वर्मन ने की थी। महाबलीपुरम में एकादश मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है, निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा किया गया था। महाबलीपुरम का जो मंदिर है जिसमें एकादश मंदिर है जिसे रथ कहा गया है, उसका निर्माण जो है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है महाबलीपुरम के जो मंदिर है उसका निर्माण कराया था। रथ मंदिरों में सबसे छोटा जो है द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है। सबसे छोटा जो रथ है वो कौन सा रथ है, द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार के अलंकरण नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अभी वातापकोंडा की उपाधि जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण करी थी, और अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का जो शासन था वो नरसिंह वर्मन सेकेंड था। नरसिंह वर्मन सेकेंड जो है अरबों के आक्रमण के समय जो है शासन कर रहा था। उसने राजसिंह, राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रिय और शंकर भक्त, शिव का उपासक आदि उपाधि धारण किया था। किसने, नरसिंह वर्मा सेकेंड ने। बल्कि नरसिंह वर्मा प्रथम जो है वो है महाबलीपुरम का जो एकादश मंदिर है जिसे रथ मंदिर कहा जाता है उसका निर्माण करता है। सबसे छोटा जो रथ है वो द्रौपदी रथ है। वातापीकोंडा की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। अरब जो आक्रमण हुआ उस समय जो शासक थे वो नरसिंह वर्मन सेकेंड थे। उन्होंने राजा सिंह, राजाओं का सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव भक्त के उपासक, इन सब का टाइटल उन्होंने धारण किया था। कांची में जो कैलाश मंदिर है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण जो है इन्होंने कराया था नरसिंह वर्मन सेकेंड ने। कांचीपुर के कैलाश मंदिर का निर्माण इसने कराया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कांचीपुरम का जो मंदिर है जो कि किसका मंदिर है, कैलाश मंदिर है, उसको क्या बोला जाता है, राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। बल्कि मंदिर निर्माण की कला गुप्त साम्राज्य से स्टार्ट हुई थी। द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत जो है नरसिंह वर्मन सेकेंड के समय में हुआ था। कौन से मंदिर से, जो उन्होंने कांची में जो है कैलाश मंदिर स्टार्ट, कैलाशनाथ का जो मंदिर बनवाया था जिसको राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा गया है, वहीं से द्रविड़ कला का प्रारंभ माना जाता है। महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर भी इसका उदाहरण है। 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में थे। वहीं पे नरसिंह वर्मन जो प्रथम थे उसके जो दरबार में जो प्रमुख कवि थे वो उसके बारे में भी देखेंगे। बल्कि भारवी जो है उसके जो भारवी जो रचयिता है कृतार्जुन के, वो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। और पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, सिंह विष्णु। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मा द्वितीय ने करवाया। नरसिंह वर्मा द्वितीय के शासनकाल में कांची के कैलाशनाथ मंदिर, जिसको राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है, इसके अलावा कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, इन सबका निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया है। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे।
तिरुमलई अलवार जो है प्रसिद्ध वैष्णव संत थे, वो भी नरसिंहवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। इसके बाद पल्लव वंश के बाद जो हमारा दूसरा जो वंश रहेगा वो रहेगा राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम लोग देखेंगे। तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक है वो दंती दुर्ग को कहा जाता था। वहीं पे पल्लव जो वंश थे उसके संस्थापक कौन थे? विष्णु सिंह। विष्णु सिंह जो है पल्लव जो डायनेस्टी था उसका संस्थापक था। बल्कि राष्ट्रकूट वाले जो थे उसके संस्थापक दंती दुर्ग 752 AD ईस्वी को कहा जाता है। दंती दुर्ग की राजधानी जो है मानिकर या मान्यखेत था, जो कि सोलापुर के निकट थी। कहाँ पे? मालखेड़, सोलापुर के निकट मान्यखेत या फिर मानिकर। बल्कि जो हमारे पल्लव वंश थे, पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी? तमिलनाडु के कांचीपुरम, कांची थी। राष्ट्रकूट वंश के जो प्रमुख शासक थे उसमें कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, इंद्र सेकेंड, कृष्ण सेकेंड, इंद्र थर्ड और कृष्ण थर्ड, ये सब राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। बल्कि जो हमारे पल्लव वंश के जो शासक थे वो क्या थे? महेंद्रवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन प्रथम, महेंद्रवर्मन द्वितीय ये थे, और नरसिंहवर्मन द्वितीय, नंदीवर्मन, परमेश्वर वर्धन ये थे। राष्ट्रकूट में कृष्ण, इंद्र, ध्रुव ये सब जो है इसके शासक थे। एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। बल्कि अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उसका निर्माण किसने कराया था? सातवाहन शासकों ने। वहीं पे जो अजंता में जो गुफाएं हैं जिसमें 16-17 की गुफाएं गुप्त शासन काल में बनी हैं, और एलोरा के जो प्रसिद्ध जो मंदिर है जिसमें से कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था।